नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 29 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 15 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज सभी, तो उनको थोड़ा डिटेल में और गौर करके देखिएगा। तो पढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज की थोड़ी दोस्तों, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से मिलती है। तो दोस्तों, जो चैनल पे अभी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते हैं नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और साथ ही दोस्तों, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों, वो राज्य है नागालैंड। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में तैयार कार्य करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह पंजीकृत कर सकेगा और अपने आप को, उत्पादों को, ट्रेडों और कौशलों सेवाओं को अपलोड कर सकता है, ताकि नागरिक खरीदारों उनकी सेवाओं को उत्पादों तक पहुंच हो सके। इस मंच से दोस्तों, कोई भी अपना नागरिक है, वो अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी सामान बना रहा है, वो इस मंच पे अपलोड कर देगा, ताकि उससे प्रत्येक आम नागरिक के पास भी वो पहुंच जाए इजी वे में। तो जनता के बीच में और एक ये जो सेवा प्रदाता है, विक्रेता है, जो भी है, उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये ई कॉमर्स प्रणाली स्टार्ट की गई है, जो कि नागालैंड में हुई है। दोस्तों, नागालैंड की बात करें अपन तो नागालैंड की कैपिटल दोस्तों कोहिमा है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेइफू रियो, और गवर्नर है RN रवि, और यहाँ की पॉपुलेशन है दोस्तों 22.8 लाख 2012 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, नागालैंड अपन मैप में देखें तो दोस्तों, ये इस जगह पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत के आयुष मंत्री कौन है? भारत के आयुष मंत्री हैं दोस्तों श्रीपद येसो नाइक। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। इस अभियान को एक वेबिनार के दौरान शुरू किया गया था, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान के माध्यम से लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधान की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों, वो है अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार 140 देशों का एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों ओसोवोक के 3 चरण। ओसोवोक योजना को सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को साझा करने के लिए 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। पहला चरण है दोस्तों इसका भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रिड से जुड़ा होगा। द्वितीय चरण होगा इसका दोस्तों सौर और अन्य नवीकरण ऊर्जा संसाधनों के समृद्ध अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के साथ पहले चरण में के राष्ट्रों को कनेक्ट करेगा। तृतीय चरण में वैश्विक अंतर संबंध होंगे, जो कि विदेशों में सभी अन्य देशों के साथ में कार्य करेगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किस राज्य ने 59वां डी ज्योर दिवस मनाया है? तो दोस्तों, वो राज्य है पांडुचेरी। पांडुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर एक स्वतंत्र हुआ था, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि को फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 को इसकी मंजूरी दी थी। इस जनमत संग्रह के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें 170 ने भारत के साथ विलय के पक्ष में और 8 ने उसके
खिलाफ मतदान किया था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो है कौशिक खोना। राइट आंसर इसका ये। गो एयर का जो मुख्यालय है दोस्तों वो मुंबई में, और इसकी स्थापना जहांगीर वाडिया ने की थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया? तो दोस्तों वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। हाल ही में डिजिटल अपनाए अभियान को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एस मल्लिकार्जुन राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इस अभियान को 15 अगस्त से 31 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने समय का भाषण दिया था? दोस्तों वो था 1 घंटे 26 मिनट का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। बात करते हैं दोस्तों जो स्वतंत्रता दिवस पे हुए थे मुख्य बिंदु स्वतंत्रता दिवस के बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं। पहले मेजर श्वेता पांडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पीएम की सहायता की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरेमोनियल बैटरी की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता और गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार AIG अनिल चंद के हाथ में थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बात करते हैं अगले टॉपिक में। सेना, नौसेना, वायुसेना के दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 पुरुषों वाले राष्ट्रीय ध्वज गार्ड की टुकड़ी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पीएम के भाषण के मुख्य बातें जो थी उनके बारे में अपन डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं। इस मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत सभी भारतीयों को एक विशेष स्वास्थ्य ID कार्ड दिया जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात थी इसमें से दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार सभी गांवों तक किया जाएगा। तीसरा, भारत नवीनीकरण ऊर्जा में शीर्ष 5 देशों में से एक होगा। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत भारत नदियों में 2 प्रकार के डॉल्फिन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत सिक्किम के तर्ज पर लद्दाख को कार्बन तटस्थ राज्य के रूप में विकसित करने के लिए तटपर है। 7 नंबर पॉइंट जो था दोस्तों, भारत सबसे पहले पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करेगा। आसियान में भी भारत के फोकस का एक हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की है। अगले 1000 दिनों में लक्षद्वीप को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इन्होंने इस बात पर बहुत प्रकाश डाला है कि महिलाओं और भारतीय सेना और भारतीय नौसेना में एक स्थायी रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री ने धारा 317 हटाने के 1 वर्ष की बात की। उन्होंने कहा कि इस 1 वर्ष में जम्मू कश्मीर के विकास की नई यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया है। जल जीवन मिशन के तहत भारत 2 करोड़ से अधिक परिवारों को विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में स्वच्छ पानी प्रदान करने में सक्षम बना है। पीएम ने और घोषणा की थी जो कि पॉइंट नंबर 12 जो था, किसानों को आधुनिक आधारभूत संरचना को प्राप्त करने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का है। 110 संभावित जिलों की पहचान की गई है जिसमें सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर रोजगार के अवसर मिले। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करने के लिए शिक्षा का महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नई लॉन्च की गई शिक्षा नीति जो लगभग 3 दशकों के बाद शुरू की गई है, भारतीय छात्रों को वैश्विक नागरिक बनाएगी। भारत ने
अपने पिछले सभी एफडीआई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत ने एक महामारी के दौरान एफडीआई में 18% की वृद्धि की है। भारत ने 3 कोविड-19 टीके विकसित कर रहा है जो वर्तमान में परीक्षण के अलग अलग स्टेज पे हैं। तो दोस्तों ये थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण में मुख्य बिंदु। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया? तो दोस्तों वो ऐप है सखी ऐप। राइट आंसर इसका डी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगामी 1 वर्ष में 500 और आंगनबाड़ी केंद्रों के उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाने का लक्ष्य रखा है। सखी एप्लीकेशन के जरिए सभी उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को। सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों वो हैं जेपी गर्ग। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। जेपी गर्ग इससे पहले सेबी के मुख्य सहायक महाप्रबंधक थे। ठीक है। सेबी के अध्यक्ष जो हैं अजय त्यागी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो हैं राकेश अस्थाना जी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मोटो इसका जो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई है। अस्थाना का जो पदभार है संभालने की तारीख 31 जुलाई 2021 या अगले आदेश तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में किस व्यक्ति को फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो व्यक्ति हैं जावेद अख्तर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कैडर के जावेद अख्तर को महानिदेशक अग्निसेवा और सिविल डिफेंस और होमगार्ड के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर 31 जुलाई 2021 तक बने रहेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है 2021 जो कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। वर्तमान में वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में किस व्यक्ति को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो हैं वीएसके कोमदी। राइट आंसर सी। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार कोमदी को गृह मंत्रालय के विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वह 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे जो कि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। हाल ही में जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों वो हैं हरियाणा के। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। पंडित जसराज का जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था। वो एक संगीत के कैरियर में शुरुआत लगभग 8 दशकों पहले हुई थी। पंडित जसराज को साल 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो दोस्तों वो हैं गोवा। ये किसके जगह पे स्थान लेंगे? ये लेंगे सतपाल जी मलिक के स्थान पे और मुख्यमंत्री है वहाँ के प्रमोद सावंत। राजधानी है पणजी। बात करते हैं दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो हैं सत्यपाल मलिक। इससे पहले ये कहाँ के थे? गोवा के। ठीक है। और गोवा से पहले जम्मू एंड कश्मीर के। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से लेके अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। राष्ट्रपति ने पिछले साल 25 अक्टूबर को मलिक को नियुक्ति गोवा राज्यपाल के रूप में पदभार की थी और अब इनकी नियुक्ति कहाँ पे कर दी है?
मेघालय में। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से नए क्वेश्चन के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल ऐसे ही बना रहे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।